राम ट्रेन की जनरल बोगी की बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र उसकी तलाकशुदा पत्नी सीमा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदिया, न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेले ही है? राम ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सीमा की नज़र उस पर पड़ी। नज़र मिली तो राम दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं राम के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और सीमा के पास बैठे लड़के से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब राम सीमा के पास बैठ गया। बैठते ही राम ने बोला, सीमा कैसी हो? सीमा ने नज़र न मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखा और बोला, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? राम बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी से आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भाई के पास ही है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर राम बोला, क्या एक बात पूछूं? सीमा ने आंखों से ही पूछा, क्या? राम ने संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर जब राम ने दोबारा नहीं पूछा तो सीमा ने पूछा, आपने की है शादी? राम ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया तो राम बोला, खाओगी? सीमा बोली। सीमा ने ना में सिर हिला दिया। राम ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो राम ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। राम दूसरी तरफ देखने लगा तो सीमा चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। राम बोला, क्या शर्त है? तो सीमा बोली, पैसे मैं दूंगी। राम कुछ नहीं बोला। फिर सीमा ने 2 कुल्फ़ियाँ खरीद लीं और एक कुल्फ़ी राम को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए राम बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैंने तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? तो यह ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। राम बोले, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी बात भी नहीं सुनते थे। आपके कारण ही हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज हमारे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता, दूसरा 6 साल का होता। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो राम की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं कभी रिश्तों की कद्र नहीं की।
उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर सीमा को बहुत बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को तो भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार राम भावुक हो गया, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद वह वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। राम बोला, वापस कब जाओगी। सीमा बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वहीं खड़ी हो गई। राम भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। सीमा बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं कर पाते, जनरल डिब्बे में ही सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिली वही टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। राम अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जर्नल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। सीमा ऑटो में बैठी और बोली, 9 बजे यहाँ मिलेगी। फिर उसके देखते ही देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। राम कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर सीमा के साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही वह स्टेशन आ गया। सीमा 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो। मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। सीमा बहुत खुश थी, बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। राम बोला, मैंने तुम्हारा टिकट ले लिया है, अब 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। सीमा हंसने लगी और बोली, अभी ट्रेन को आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दे दूँगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी, राम की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ ख़ास था। राम कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी। राम नोटिस कर रहा था कि सीमा बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई है। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके सीमा की ललाट पर लटके बालों की एक लड़ी झूम उठी। उसे ऐसे देख सीमा बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों हो। दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। राम बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। सीमा को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले हो रहे थे आप। राम बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्म जन्म के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में यह सारी बातें बोला कि सीमा बस उसके मुंह की तरफ देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहकर वह रो पड़ा। सीमा चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखती ही जा रही थी। राम उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। सीमा के माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकी और बोली, इधर देखिए ज़रा। राम ने देखा सीमा ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए। मेरा हमसफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। रहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। राम बोला, मैं जानता हूँ, जब तेरा दिल रोने का होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो।
दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही सीमा के संयम जवाब दे गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर सीमा ने लोगों की परवाह नहीं की कि वह राम के कंधे पर सर रख कर रोती रही। कुछ देर बाद सीमा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल के लिए रुकी, फिर चल पड़ी। सीमा को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। वह अब भी राम के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मुस्कुरा रही थी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।